मतलब जब से हम देश हमारा आजाद हुआ है, संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, तब से चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता आ रहा है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव आयोग के परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया स्वीकारता है कि भारत का चुनाव आयोग बढ़िया काम करे। यात्राएं निकाली जा रही हैं, किस उद्देश्य से, वो क्या पर्पस सर्व करेगा, ये वो खुद जाने। लेकिन मुझको लगता है जो अभी समय है, 31 अगस्त तक का समय है, मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कितने लोगों के नाम हटे हैं, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। हमने अपने सभी साथियों को, जो हमारे BLA 2 हैं, उनको हमने कहा कि आप देख लीजिए, और सूची चुनाव आयोग आज देखेंगे, अखबारों में भी सूचना प्रकाशित है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज सभी नाम जो इस प्रारूप प्रकाशन में नहीं है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो ये जो पूरी रिवीजन की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 1 अगस्त को जब प्रारूप प्रकाशन हुआ, जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ, तो ड्राफ्ट प्रकाशन में मुख्यतः हम लोग भी देखते हैं, आप सब भी वोटर कहीं ना कहीं होंगे, तो बहुत सारे नाम जो अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम हटाए जाते हैं। बहुत लोग जो अब उस गांव से निकल के कहीं परमानेंटली चले गए हैं, या किसी ने उस विधानसभा से अपना नाम हटा के किसी और विधानसभा में जोड़ दिया है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा होता है। आज उद्योग विभाग पर अलग से बात करेंगे। आज मुख्यतः जो SIR की जो प्रक्रिया चल रही है और उस पे जो महागठबंधन के नेतागण जिस हिसाब से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और जो यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों को सिर्फ एक तरह से भ्रम फैलाने की दृष्टि से, उस पर कुछ फैक्ट्स आपके सामने साझा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मेरे हाथ में एक पत्र है चुनाव आयोग का, और ये उनके साइट से निकाली गई है, जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक का डेटा है, और ये फिर अभी निकालेंगे। आज हम लोग जैसे 18 तारीख है तो पुनः आएगा कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया, जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का प्रक्रिया है, क्योंकि हम कुछ चुनाव लड़ते हैं, 6 चुनाव मैं लड़ा हूँ विधानसभा का, तो चुनाव की जो प्रक्रिया है मैं उससे वाकिफ हूँ, मैं उसको मैं समझता हूँ। तो ये जो पूरी रिवीजन की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 1 अगस्त को जब प्रारूप प्रकाशन हुआ, जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ, तो ड्राफ्ट प्रकाशन में मुख्यतः हम लोग भी देखते हैं, आप सब भी वोटर कहीं ना कहीं होंगे, तो बहुत सारे नाम जो अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम हटाए जाते हैं। बहुत लोग जो अब उस गांव से निकल के कहीं परमानेंटली चले गए हैं, या किसी ने उस विधानसभा से अपना नाम हटा के किसी और विधानसभा में जोड़ दिया है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा होता है। इस बार विशेष किया जाता है, और ये नई बात नहीं, आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं कहूंगा कि लगातार ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, और आज ही से नहीं, मतलब जब से हम देश हमारा आजाद हुआ है, संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, तब से चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता आ रहा है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव आयोग के परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया स्वीकारता है कि भारत का चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। ये जो डेटा मैंने जिसका जिक्र किया, प्रक्रिया में आप समझते होंगे, जैसे अभी ड्राफ्ट प्रकाशन निकला, तो फर्ज करें कि आपका नाम नहीं या मेरा नाम कट गया है, तो आपके पास मौका है कि आप, कोई भी राजनीतिक दल है, वो अपने BLO बनाते हैं, और हमारे BLA हर एक बूथ पर होते हैं, और ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने BLA को अपॉइंट करते हैं। BLO होते हैं जो सरकार की ओर से होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, और BLA होते हैं जो राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दल ने किया। तो जब प्रारूप प्रकाशन हुआ, आपके पास अधिकार है कि आप आपत्ति दर्ज करें। जैसे अगर मेरा नाम गलत है, या मैं उस गांव में रहता हूं लेकिन मेरा नाम कट गया है, लेकिन ये 14 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति नहीं दिया। हो सकता है कि बाद में कुछ आंकड़े अगर इसके बदले हों, लेकिन 14 अगस्त तक का जो आंकड़ा है मेरे पास, किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं किया। आप जब यात्राएं निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भूल रहे हैं कि अभी जो चुनाव आयोग के प्रावधान है, उस प्रावधान का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अब जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कितने लोगों के नाम हटे हैं, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। हमने अपने सभी साथियों को, जो हमारे BLA 2 हैं, उनको हमने कहा कि आप देख लीजिए, और सूची चुनाव आयोग आज देखेंगे, अखबारों में भी सूचना प्रकाशित है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज सभी नाम
जो इस प्रारूप प्रकाशन में नहीं है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग की साइट पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक आंकड़ा अपने विधानसभा का भी निकाला कि जैसे ये सूची मेरे अपने विधानसभा 38 झंझारपुर का है, कि मैं देख सकता हूं कि हमारे सूची में मतलब जिन लोगों का नाम हटा है वो लोग कौन है। तो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो एक राजनीतिक दल का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो प्रावधान है उसके तहत अगर हम जाके ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, या जैसे फॉर्म 6 हम भरते हैं तो फॉर्म 6 हम भर सकते हैं। यात्राएं निकाली जा रही हैं, किस उद्देश्य से, वो क्या पर्पस सर्व करेगा ये वो खुद जाने। लेकिन मुझको लगता है जो अभी समय है 31 अगस्त तक का समय है, कि जिनको लग रहा है कि मेरा नाम गलत है या जिन राजनीतिक दल को लग रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, भाई आप नाम दर्ज करवाइए, आपके तो मौका है। त्रुटि हो सकता है कहीं हुई हो, इतने बड़ा एक्सरसाइज होता है। आज ये सूची सार्वजनिक है और सिर्फ वेबसाइट पे नहीं, मैंने आज अपने यहाँ मालूम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक बूथ पर सूची प्रकाशित की गई है। हर एक पंचायत मुख्यालय पे जो पंचायत भवन है वहां पर भी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्रखंड कार्यालय में भी सूची उपलब्ध है, जहां नहीं है हो सकता आने वाले समय में हो जाएगा। और जो वेबसाइट है जिला के वेबसाइट के साथ साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है।